उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है और इस घमासान के बीच बड़ी बड़ी खबरें भी आ रही हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री के गर्मी उतार देंगे बयान पर और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमले को लेकर नागरिक एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और समाज सेवी शेख ताहिर ने की हंगामा टाइम्स ब्यूरो मोहम्मद मुहिब नदवी से खास बातचीत। उन्होंने बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री के गर्मी उतार देंगे बयान को लेकर के राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम। इस वक्त हम मौजूद हैं तहजीब के शहर लखनऊ में, जहां पर हम आपको चुनावी मौसम में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए। इसी मैटर को लेकर के आज हम आए हैं नागरिक एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शेख ताहिर साहब सिद्दीकी के पास। उनके बारे में आपको ये बता दें कि कई बार वो प्रोटेस्ट करके, आंदोलन करके हक बात कहने के लिए हक बात की वजह से जेल भी जाना पड़ा और लोगों की काफ़ी मदद करते हैं, समाज सेवी हैं। तो हम चाहते हैं कि चुनाव के मुद्दे पर उनसे जानते हैं। कल हाल ही में जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर एक जानलेवा हमला हुआ है, इस बारे में सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या ये हमला जो हुआ है, तो क्या ये ताहिर साहब ये एक सोची समझी साजिश थी या इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, एक सांसद हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब। दूसरी चीज़ ये है कि सांसद होने के साथ साथ वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इलेक्शन में जब प्रचार का माहौल चल रहा है, हर पार्टी को अपना जो है प्रचार करने का हक है। आज मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की लोकप्रियता से लोग घबरा गए हैं, जिसकी वजह से ये उन पर जानलेवा हमला किया गया है कि जिससे वो डर जाएं और चुनाव प्रचार से हट जाएं। लेकिन मेरा ये मानना है, असदुद्दीन ओवैसी अल्लाह के बंदे तो ही हैं, लेकिन वो एक ऐसे नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार और ईमान वाले बंदे हैं कि वो मौत से डरने वाले नहीं हैं और उनको ये मालूम है एक दिन मरना है। हमें ये पूरा यकीन है कि वो इस खौफ से कभी डरने वाले नहीं और ईमानी जज्बात के साथ वो लोगों की खिदमत को अंजाम देते रहेंगे। और रही बात जो साजिश की बात आप कर रहे हैं, तो ये क्लियर बात है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है। दो लोग आते हैं, उनकी रेकी करते हैं, टोल पे गाड़ी धीमी होती है, उसके बाद उन पर हमला किया जाता है। ये साजिश नहीं तो और क्या है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये हमला किया है उन पर जो है यूएपीए के तहत मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। अगर ये लड़के कोई मुसलमान होते तो उनके ऊपर यूएपीए भी लगाया जाता और गैंगस्टर भी लगाया जाता और तमाम तरह की धाराएं लगाई जाती। लेकिन मैं ये जो है गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि इन उपद्रवियों के ऊपर, जिन लोगों ने जानलेवा हमला किया है असद साहब के ऊपर, उन पर यूएपीए लगाकर उनको जेल की सलाखों में सालों साल रखा जाए, जिससे कभी कोई दूसरा व्यक्ति जो है ऐसे आपराधिक कार्य ना करे। आपसे और जानना ये चाहते हैं कि जो आगामी 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा है, ये चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? विकास के मुद्दों पर या धर्म के मुद्दों पर या और इसके अलावा कोई मुद्दे आपके जहन में है? देखिए, जनता तो विकास चाहती है, जनता सुरक्षा चाहती है, जनता शिक्षा चाहती है, जनता सड़क चाहती है, जनता रोजगार चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो 2022 में जो ये आपका आम चुनाव हो रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब वो ये बात कह रहे हो कि जो है 10 तारीख के बाद बुलडोजर चलाया जाएगा, बुलडोजर की कभी धमकी देते हैं, कभी ये कहते हैं कि कैराना और मुजफ्फरनगर में जो गर्मी है, इस गर्मी को जो है मैं उतार दूंगा, मई जून में इसको शिमला बना दूंगा। तो एक चीफ मिनिस्टर की जो ये अमर्यादित भाषा और कैराना और मुजफ्फरनगर को टारगेट करना, इससे ये पता चलता है ये व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि जो है
एक विशेष समुदाय को ये टारगेट करके जो है नफरत की जो है बीज बो करके विकास के मुद्दे पर नहीं, विनाश के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि जब तक हम धर्म की चाशनी और बंटवारे की बात नहीं करेंगे तब तक हम उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में गंगा के घाटों पर लाशें पड़ी रहीं, लोगों को लकड़ियां नहीं मिली, इलाज नहीं मिला, दवा नहीं मिली, युवा रोजगार के लिए परेशान है, लाठियां खा रहा है। हद तो ये हो गई कि जब लाशों पर राम नामी चादर डाली गई कोरोना काल में, तो यही योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो भगवा कलर की राम नामी चादर थी उनकी लाशों से खींच ली गई। इससे बड़ी दुर्दशा उत्तर प्रदेश की और क्या हो सकती है, जिसकी वजह ही से योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं कि जनता जो है रोजगार चाहती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ में सुरक्षा चाहती है। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। इसी वजह से ये धर्म और राजनीति और नफरत की बात करके 2022 का चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता समझदार है, जनता विकास पर वोट करेगी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता तो ये कहते हैं कि कोई ऑक्सीजन की वजह से नहीं मरा, और आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो है बहुत सी लाशें गंगा के किनारे मिली, वहीं मिली। तो इस पे आपके बयान में और उनके बयान में इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनाव आप देख रहे होंगे किस मुद्दे पे लड़ रही है। कह रही है कि गुंडे जितने जो है पाताल में चले गए हैं और बाकी जो गुंडे बचे थे सब जेलों में हैं। अब गुंडे अगर पाताल में थे, जेल में थे, तो कल ये दो लोग कौन थे जिन्होंने हमला कर दिया असद साहब के ऊपर? भारतीय जनता पार्टी जो है भा से भारत, जा से जलाओ, पा से पार्टी, ये भाजपा जो है भारत जलाओ पार्टी है। और जो ये कहते हैं इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये झूठ की बुनियाद पर देश को चलाना चाहते हैं, देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। तो जो आप ये बात कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, तो वही बात है कि जब इन्होंने कहा गुंडे पाताल चले गए, बाकी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, लगातार गुंडागर्दी हो रही है। हाथरस में जो है पुलिस वाले रात के अंधेरे में एक बच्ची को जला देते हैं, रेप पीड़िता को। तरह तरह के रोज गुंडागर्दी हो रही है, हत्याएं हो रही, लूट हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। तो अब आप ये झूठ की बुनियाद पर जो है भारतीय जनता पार्टी चलती है, इनकी किसी भी बात में सच्चाई है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में जो है बहुत ज़्यादा विकास किए हैं और आने वाली सरकार में भी विकास करेंगे। तो क्या ये इनकी बात सही है? इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इतना विकास किया है कि पहली बार भारत में और खास करके उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने जो है आपकी इको गार्डन में सामूहिक मुंडन कराया था, क्योंकि उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा था। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जो घोटाला वो परेशान रहे। अभी इलेक्शन के टाइम ही स्टूडेंट मारे गए। तो जो ये कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया, बहुत रोजगार दिया, फिर मैं ये बात कहूँगा, ये जुमलों की सरकार है। इनका काम है सिर्फ जुमलेबाजी करना और देश को हिंदू और मुसलमान, धर्म और जाति संप्रदाय के जो है उसमें बांट करके सत्ता हासिल करना। लेकिन देश जो है धर्म से नहीं संविधान से चलेगा। ये बात अब देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। लास्ट सवाल एक और आपसे है, उसके बाद कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया आपका। सवाल ये है कि क्या 2022 में बीजेपी सरकार फिर आएगी या इसको जनता उखाड़ फेंकेगी? जनता ने इस बार मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमें बदलना है। किसी भी तरीके से जो संप्रदाय की बात करती है, धर्म की बात करती है, उस सरकार को हमें नहीं रखना है। हम वही सरकार लाएंगे उत्तर प्रदेश में जो संविधान के साथ साथ सभी संप्रदाय को, सभी जाति को, सभी धर्म को सम्मान देती हो और सब युवाओं को विकास की बात करती हो। ऐसी सरकार जो है उत्तर प्रदेश की जनता लाने जा रही है। अब 2022 में बाबा की विदाई तय है। ये थे हमारे साथ में शेख ताहिर साहब, नागरिक एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू ही वीडियो में बताया था कि ये कई बार आंदोलन के लिए जेल भी जा चुके हैं। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।